Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see slide down and slide up effects in jQuery in Hindi. So let's begin. जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्लाइड डाउन एंड स्लाइड अप इफेक्ट्स इन jQuery। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट thapatechnical.com पे विजिट नहीं किया है तो एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे YouTube में जितने भी वीडियोस है उन सब का सोर्स कोड मैंने यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करके रखा हुआ है, ठीक है। और इस वीडियो का भी कोड मैं यहाँ पे अवेलेबल करा लूंगा, तो आप वहां पे सिंपली विजिट करके मेरे वेबसाइट पे आप उसको कॉपी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आज हम देखने वाले स्लाइड डाउन एंड स्लाइड अप इफेक्ट्स इन jQuery। तो देखिए गाइस, नाम से ही एकदम क्लियर है, ठीक है। स्लाइड डाउन मतलब नीचे की ओर स्लाइड होना, स्लाइड अप मतलब ऊपर की ओर स्लाइड होना। अब बात ये आती है कि स्लाइड कैसे होगा, ठीक है। एक पैनल दिखाई दे रहा है, उसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो उसके नीचे एक और पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हो जिस तरीके से वो हो रहा है ना, उसको ही हम स्लाइडिंग इफेक्ट बोलते हैं, स्लाइड इफेक्ट, ठीक है। तो सिंगल क्लिक करने पे वो एक बार ओपन हो रहा है एंड व्हेन जब मैं उसको डबल क्लिक करूंगा तो देखिएगा इस वो वापस ऊपर जा रहा है। तो ये एक एक्वार्डियम भी आप इसको बोल सकते हो, जहां पे एक छोटा सा आपको कोई लग नहीं रहा कि इसके अंदर कुछ हो सकता है, लेकिन कोई इस पर क्लिक करेगा तो आप उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हो। यहाँ पे हेडिंग देखिए, यहाँ पे आर्टिकल लिख दीजिए, लेकिन आपके पास अगर स्पेस नहीं तो आप इस तरीके से उसको दिखा सकते हो। डबल क्लिक करूंगा तो छुप जाएगा, दिखेगा छुप जाएगा, दिखेगा छुप जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसको कहते हैं हम स्लाइड इफेक्ट। तो इसको कैसे कर सकते देखिए गाइस। सबसे पहले मैं बता दूं गाइस, जो मेरा सिंपल HTML और CSS का पार्ट है ना, उसको मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको jQuery यूज करना है तो आपको या तो फाइल को मैन्युअली डाउनलोड करके उसको एज अ सोर्स में प्रोवाइड कराना पड़ेगा, नहीं तो आप CDN लिंक को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने CDN लिंक लिया, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये जो क्लिक टू स्लाइड डाउन, ये वाला जो आपको पैनल दिख रहा है, उसको मैंने एक ID दिया फ्लिप करके, ठीक है। और दूसरे को मैंने हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर वाला जो पैनल है उसको भी एक ID दिया जिसको नाम है पैनल। तो बेसिकली बस यही दो डिव है, और ऊपर स्लाइड डाउन एंड स्लाइड अप तो हेडिंग है, ठीक है। उनको मैंने नॉर्मल CSS अप्लाई किया, जो कि इतना ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो एक्चुअल में देखिएगा इस क्या हो रहा है, एक चीज याद रखना, ये जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है इसको अगर मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ सिंपली, इसको Ctrl+S सेव करता हूँ, तो इसमें ये जो वाला दिखाई दे रहा है, मैं अगर रिफ्रेश करूंगा ना, ये देखिएगा इसको एज इट इज ऐसा दिखता है, ठीक है। उसको मैंने नन करके रखा था, इसलिए वो मुझे छुप के दिखाई दे रहा था एट स्टार्टिंग में, बट अभी मैंने डिस्प्ले ब्लॉक किया तो अब मुझे ऊपर के दोनों दिखाई दे रहे, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसलिए पहले ही ना दिखे, क्योंकि अगर आपका वो जो आपका मेन कंटेंट है जिसको आपको स्लाइड कराना है, वो अगर पहले से ही दिख रहा है तो फिर उसमें स्लाइडिंग इफेक्ट किधर से आएगा। इसलिए आप उसको डिस्प्ले नन कर दीजिए ताकि वो ना दिखाई दे। इसलिए मैं इसको वापस बैक टू नॉर्मल डिस्प्ले नन कर देता हूँ इस तरीके से, Ctrl+S सेव। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे नहीं दिखाई देगा। अब इस पे क्लिक करने पे और डबल क्लिक करने पे मैं शो एंड हाइड, आई मीन स्लाइड डाउन एंड स्लाइड अप वाला इफेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा सिंपल है, मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई इस वाले पैनल पे क्लिक करे ना, सिंगल क्लिक, तो वो स्लाइड डाउन हो जाए। देखिए मैंने जिस तरीके से बोला आप समझ ही चुके हो गाइस। आप नहीं तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। तो गाइस आपको मालूम है, अगर आपको jQuery लिखना है तो आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना रहता है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इनसाइड अ स्क्रिप्ट टैग। उसको अगर मैं अब उसके अंदर क्या है, अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है देन ओनली आप चाहते हो कि आपका वो फंक्शन चले, समझ रहे हो। तो इस तरीके से मैंने क्या लिखा, जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा मैं चाहता हूं कि तब जाके मेरा फंक्शन चले। तो इस तरीके से मैंने मेरा फंक्शन बना लिया। अब मैं बस सिंपल ये चाहता हूं कि जब भी कोई इस वाले फ्लिप पे क्लिक करे, इस वाले डिप पे क्लिक करे, तो उसके नीचे वाला जो है वो ओपन हो जाए। सो उसको मैंने एज ए सेलेक्टर की तरह सेलेक्ट किया एंड ये एक आईडी है, तो दैट इज द रीजन वाई मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, उसको हैशटैग से एक्सेस करना पड़ेगा। उसको जब मैं क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन चल जाना चाहिए, और वो फंक्शन क्या होगा गाइस, वो फंक्शन ये कि नीचे वाला जो डिव है वो एज ए स्लाइडिंग इफेक्ट की तरह हमें दिख जाए, ठीक है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब अगेन अब मैं चाहता हूं कि ये ऊपर वाले को क्लिक करने पे मेरा ये जो पैनल वाला डिव है ये मुझे स्लाइड इफेक्ट करते हुए दिखाई दे, अपेयर हो जाए, ठीक है। तो सिंपल मैं लिखूंगा स्लाइड डाउन, बस गाइस मुझे यही एक फंक्शन का यूज करना है। आप चाहते हैं यहाँ पे फास्ट स्लो लिख सकते हो, मैं हल्का स्लो लिख देता हूं तो ये स्लोली इफेक्ट दिखाएगा। सो Ctrl+S सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, 3 2 1 बूम गाइस, ये देखिए कितना परफेक्टली एकदम प्यार से नीचे आया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ गाइस, अभी मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूंगा, सिंगल क्लिक करूंगा, कुछ नहीं होगा।
अभी ऐसे कैसे रहने वाला, तो ये इतना ज्यादा इफेक्टिव अच्छा नहीं दिखता है। तो इसको स्लाइड ऑफ करने के लिए कैसे करेंगे, आई मीन जब इसको कोई डबल क्लिक करेगा तो छुप जाना चाहिए, जो कि मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था। सो इसको मैंने जस्ट कॉपी किया, फ्लिप पे अगर कोई डबल क्लिक करता है, सो डबल क्लिक को आप शॉर्ट फॉर्म में DBL, डबल, इट रिप्रेजेंट डबल, डबल क्लिक करोगे तो पैनल को आप स्लाइड डाउन नहीं करना है हमें, वी हैव टू जस्ट राइट स्लाइड और U कैपिटल, हाँ ये याद रखना। बहुत लोग U और D स्मॉल लिख देते हैं यहाँ पे, तो हो नहीं रहा, तो ऐसा नहीं, U कैपिटल होना चाहिए और स्टार्टिंग वाला स्मॉल। तो आप इसको कैमल केस कह सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से स्लाइड डाउन एंड स्लाइड अप, और अगेन इस इफेक्ट कैसा दिया, और स्लोली होना है। सो अगर कोई क्लिक करेगा तो स्लाइड डाउन, अगर कोई डबल क्लिक करेगा तो स्लाइड अप। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। तो देखिए गाइस, क्लिक किया मैंने स्लाइड डाउन, जो कि पहले भी हो रहा था, लेकिन अभी मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया जिसको कहते हैं स्लाइड अप। तो मैं डबल क्लिक करूंगा, 3 2 1, बूम गाइस, देखिए कितना सिंपली। अब देखिए सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है। अब चाहे तो आप ऐसे एक ही बार में भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर आप सिंपली डबल क्लिक करोगे तो ये देखिए, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो आज का वीडियो इतना ही था एंड आई होप आपको समझ गया होगा। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना, प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ गाइस, आप जब भी सब्सक्राइब करोगे आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ डाउट हो या अगर आप किसी और पे वीडियो चाहते हो तो बेफिक्र होकर आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।